बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बेटे हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। और केमिस्ट्री की क्लास 9th की सबसे पहले मैं आपको पेपर स्कीम बताना चाहूँगी, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ताकि आपको पता लगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट से आएंगे और उसमें कितने कितने मार्क्स एक यूनिट के अंदर मौजूद हैं। बेटे सबसे पहले स्कीम के मुताबिक आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 1 से आएगा। यूनिट नंबर 1 से आपका ए पार्ट बनेगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 2 से बेटा बी पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। इस तरह आपका 9 मार्क्स का इन दो यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, यूनिट नंबर 4 से एक पहला ए पार्ट आएगा जिसमें आपके 5 मार्क्स होंगे, और यूनिट नंबर 5 से आपका बी पार्ट आएगा जिसमें आपके लिए 4 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर आप जाएं तो यूनिट नंबर 7 में ए पार्ट बनेगा और ए पार्ट में से 5 मार्क्स आएंगे आपको, और यूनिट नंबर 8 से आपका बी पार्ट बनेगा जिसके नंबर 4 होंगे। बेटा ये है हमारी पेपर स्कीम। इसके मुताबिक अगर हम तैयारी करें तो बेटा आपने कोई से 3 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं। अब आप ये देख लेंगे कौन से 2 पेयर आपके बेस्ट तैयार हैं, या जिनमें अगर कमी है तो उनको कमी जल्द अज जल्द आप पूरी कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को आपने फोकस रखना है, क्योंकि ये 16 मार्क्स आपके इस 2 लॉन्ग से हैं। अब आपको बेटा हम मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बताएंगे यूनिट वाइज। बेटे मैंने आपके लिए जो यूनिट वाइज बनाया है इस दफ़ा मैंने इंग्लिश में बनाया है। उसकी वजह ये है कि बेटा पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी देखा जाता है, तो जब मैं उर्दू में लिखूँ तो शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन मैं साथ साथ बोल रही हूँ इसीलिए ताकि मेरे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरी बात को फॉलो भी कर सकें और वो तैयार भी कर सकें। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चैप्टर नंबर 1 है जी। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 में से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने लगी हूँ, आपने बहुत अच्छे से इस पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्कीम के मुताबिक बताया कि यूनिट नंबर 1 और 2 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत से सॉल्व हो जाएंगे और आपका बेटा इंशाल्लाह लॉन्ग भी पूरा अटैम्प्ट होगा। आप देखें डेफिनेशन में सबसे पहले डिफाइन करना, आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा ये आपने केमिस्ट्री की शाखों में से इंपॉर्टेंट शाखें हैं जो आपने तैयार करनी है। इसके बाद बेटा मादा यानी मैटर की तारीफ, शेया यानी सब्सटेंस की तारीफ, मिक्सचर और इट्स टाइप्स। मिक्सचर की टाइप क्या होगी? देखो बेटा मिक्सचर की टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी तिबी खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कीमियाई खसूसियात, एलिमेंट की तारीफ, वैलेंसी की तारीफ, वेरिएबल वैलेंसी की तारीफ, सैम्पल की तारीफ, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पेरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। आप जानते हैं मॉलिक्यूल की टाइप डाई एटॉमिक, मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक वगैरह वगैरह। तो बेटा ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मॉलिक्यूलर आइंस, डिफरेंस बिटवीन द आइंस एंड फ्री रेडिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बेटा कि आपने एल्युमिनियम के 10 ग्राम में एटमों की तादाद बतानी है, और आपने कार्बन के 9 ग्राम में आपने मोल्स की तादाद निकालनी है। बेटा ये न्यूमेरिकल्स हैं और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, और चाहे ये आ जाए या इससे मिलते जुलते आ जाएं। आपको पता होना चाहिए फार्मूले का कि आपने जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तब क्या फार्मूला पुट करना है, और आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तब क्या फार्मूला पुट करना है। इसके बाद बेटा आखिरी क्वेश्चन आपका इसमें प्रूफ दैट एयर इज़ अ मिक्सचर। ये आपने साबित करना है कि हवा एक मिक्सचर, और ये बेटा एक बॉक्स के अंदर है, तो आपने ये लाजमी उधर से तैयार कर लेना है। इसके बाद बेटा यूनिट नंबर 2 देखें। यूनिट नंबर 2 में है बेटा रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के तजर्बे के नताइज। बेटा इसमें रदरफोर्ड का तजर्बा भी आ सकता है। आपने वो जो शुरू का पैराग्राफ है रदरफोर्ड का कि सोने का एक बार किया था, ठीक है बेटा। शेल और सब शेल की तारीफ, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कनाल रेस, कैथोड रेस, और बेटा न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एरर्स और डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के जो मॉडल है ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसके बेटा नकाइस, 2 ही नकाइस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी एज अ
यानी कि 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर कर दिए जाते हैं, उसमें भी शामिल हो सकता है। बेटा प्लांक्स इक्वेशन है। अब प्लांक्स इक्वेशन किस जगह है, आप ये बात याद रखें, प्लांक्स इक्वेशन जो है वो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स यानी मफरूजात में मौजूद है। और आखिरी 2 पॉइंट जो है ना वो प्लांक्स इक्वेशन और एंगुलर मोमेंटम के हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, बेटा एलिमेंट में ये मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिख दिए हैं जिनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इसमें मैं ऑक्सीजन की भी मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप की तारीफ, ये रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या है, कैंसर का इलाज है, या आइसोटॉप का इस्तेमाल में शामिल है। इस तरह ट्रेसर ऑफ आयोडीन कह लें, या हम कहते हैं गॉइटर ट्रीटमेंट कह लें कि गॉइटर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आयोडीन 131 आइसोटॉप जो है वो गॉइटर की तशखीस के लिए या गॉइटर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स जनरेट बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। बेटे इसमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम 235 जो आइसोटॉप है उसके न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। इसके लिए बेटा आप ना बुक के पेज नंबर 49, उर्दू मीडियम का पेज नंबर 49 है, इस पर आप ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन पर आ जाएं। तो बेटा ये इक्वेशन है आपका यूरेनियम वाली, कि यूरेनियम के आइसोटॉप पर जब हम 235 वाले आइसोटॉप पर जब हम बेटा न्यूट्रॉन की बुछाड़ करवाते हैं ना, सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन की, तो उसके नतीजे में 2 एटम बनते हैं, और वो कौन से होते हैं, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, और बेटा साथ ही 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास दोनों तरह से आता है कि या तो वो पूछ लेगा कि यूरेनियम की न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, तो आप 3 लिख देंगे, 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। या वो कह सकता है कि यूरेनियम 235 की न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में के नतीजे में कितने एटम बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो बेटा उसका जवाब है बेरिलियम और क्रिप्टॉन। बेटा इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों आप ज़रूर याद रखना। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट। अब हम लॉन्ग की तरफ, अगर बेटा हम यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखें, जहां से हमारा पार्ट नंबर 1 बनना है, ए बनना है, कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बेटा उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटे आप आ जाए ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री पे, ठीक है, केमिस्ट्री की तारीफ और ब्रांचेस आ सकती हैं, इसकी नाम आ सकते हैं, और कोई सी 4 ब्रांचेस पर आपको लिखना होगा विद एग्जाम्पल, और वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से लिख देने हैं। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेटा एक्सप्लेन द मोल मास एंड मोलर पार्टिकुलर कैलकुलेशन। इसके लिए बेटा ये देखें, आपकी उर्दू मीडियम की अगर बुक देखें तो पेज नंबर 24 एंड 25 है। बेटे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें कि आपने मोल्स और पार्टिकल्स की तादाद मालूम करनी है। ये नीचे देखें, इसमें देखें मोल मास कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन, इसमें बेटा आपको ये फार्मूला आना चाहिए, और इसकी बेटा ये साथ में इसकी एक एग्जांपल है 1.5, ये आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है बेटा, ये आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए कि किस तरीके से हम पहले मोल्स की तादाद निकालेंगे, मोल से हम पार्टिकल्स की तादाद निकालेंगे। और इसके लिए बेटा आपने जो एग्जाम्पल करनी है वो है बेटा 1.6, 1.5 और 1.6 एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप 1.7 जो इक्वेशन है ना, ये बेटा आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर देना है, ठीक है बेटा। इन तीनों न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। इसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है ऑफ Na+, Mg2+, Al3+, फास्फोरस 3- और क्लोरीन माइनस। अब आपके पास फ़र्क क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी शॉर्ट में दी थी। यहाँ पर देखें, अगर इसके ऊपर आपके पास वैलेंसी मौजूद है ना बेटा, तो मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। अगर उसने दिए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव यानी कि वो कैटाइन है, और अगर उसने लिए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव यानी वो एनाइन है। अब आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का, फर्ज करें मैं एग्जांपल देती हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। आपने क्या करना है, 11 में से अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, और अगर जैसे यहाँ माइनस है और इसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये आपने यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर लेना है। यानी यहाँ पर क्लोरीन के लिए हो जाएगा 17 + 1 = 18, और यहाँ पर सोडियम के लिए हो जाएगा 11 और +1 था तो -1 = 10। बेटा अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 हो चुका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो चुका। अब आपने 11 के लिहाज से नहीं बल्कि 10 के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और क्लोरीन की 17 के लिहाज से नहीं, अब बेटा 18 के लिहाज से आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। और इसी तरीके से बेटा ये सब भी ऐसा ही करना है। डिफाइन द मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। मॉलिक्यूल आप जानते हैं, मॉलिक्यूल की तारीफ आपने करनी है, और मॉलिक्यूल के साथ ही आपने उसकी टाइप्स बतानी है, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, डिफरेंस है बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से हैं। अब बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो बेटा इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। अब रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पर जब बेटा आपके पास नोट आएगा तो आपने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर इसके ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात लिखने हैं, फिर आपने इसके रिजल्ट यानी नताइज लिखने हैं, और लास्ट में बेटा आपने इसके नकाइस यानी एरर्स लिख देने हैं। ठीक है बेटा, वहाँ तक कंप्लीट आपने इसको बयान करना है, तब जाके आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है। पहले तो आपने ये लिखना है कि नील बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश क्यों की थी। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नकाइस थे, उसको मद्देनजर रखते हुए इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। पहले तो आपने ये याद रखना है। फिर इसकी थ्योरी की जो बुनियाद थी ना बेटा वो क्वांटम पर थी, क्वांटम थ्योरी पर थी। और फिर बेटा नील बोहर के पास्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम तक जाते हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा इसका तैयार कर लेना है, और एग्जाम्पल साथ में जो डायग्राम अगर इसके या इसके बनी हुई है बेटा वो लाजमी कर लें। डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एंड द बोहर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी के दरमियान डिफरेंस जो है, फर्क जो है बेटा वो आपने तैयार करना है। आइसोटॉप की तारीफ आ सकती है और उसकी एग्जाम्पल आ सकती हैं। और बेटा ये एक बात और याद रखें कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, और शॉर्ट में आपके पास आ सकता है कि आप जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताएं, क्लोरीन के आइसोटॉप बताएं, कार्बन के आइसोटॉप बताएं। तो बेटा आइसोटॉप के साथ जो एग्जाम्पल बनी हुई है ना उसमें आपके पास एटॉमिक मॉडल मौजूद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद है। आपने उसके मुताबिक जो है वो ना सिर्फ उनको ड्रा करना है बल्कि उनके दरमियान उनके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो आपने बताना है, तो एग्जाम्पल के साथ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने अगर एग्जाम्पल के साथ आए तो आपने एग्जाम्पल उसमें आ जाता है, हाइड्रोजन का आ जाता है, क्लोरीन का आ जाता है, कार्बन का होता है और यूरेनियम का। 4 एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद हैं, वो चारों एग्जाम्पल आपने देनी है। इसके अलावा बेटा यूजेस ऑफ आइसोटॉप आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल साथ में आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डिफाइन द आइसोटॉप एंड इट्स यूजेस। क्या आइसोटॉप को डिफाइन करो और उसके इस्तेमाल लिखें। तो बेटा इस्तेमाल में आपको पता है रेडियोथेरेपी है, ठीक है, इसके अलावा बेटा कार्बन डेटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, और ये आपने जितने भी इसके इंपॉर्टेंट है वो आपने यूजेस आपने तैयार कर लेने हैं। 2 यूजेस भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, सारे भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड, कनाल रेज एंड न्यूट्रॉन। बेटा पहले भी शॉर्ट में भी बता चुकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के तौर पे आएगा तो आपसे कोई से 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी। लॉन्ग के तौर पे आएंगे तो आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ कम अज़ कम 5 तो लिखनी होंगी। ठीक है, 5 से 6 आप बता देंगे। डिस्कवरी ऑफ द कनाल रेज बेटा, और कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसी हुई, न्यूट्रॉन रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी इनकी दरियाफ्त। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप ना सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे बल्कि बेटा उसका एग्जाम्पल देंगे। आपके पास बुक में एक पूरा टेबल है जिसमें बहुत से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है। आपको जितनी भी आती हैं, 4 आती हैं, 5 आती हैं, 8 आती हैं, 10 आती हैं, कोशिश कीजिए कि आप वो करें लाजमी। तो बेटा ये 2 चैप्टर की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इंशाल्लाह इनको करने से आपका एक तो बेटा फर्स्ट यानी कि MCQs के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, कि आपने 8 में से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बेटा इन्हीं 2 चैप्टर से आपका एक तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो बेटा कम्प्लीटली अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।